इसको ऐसे समझते हैं, यह आप है और यह 20 लोग और जो हूबहू आपके क्लोन हैं, सिर्फ शक्ल सूरत से ही नहीं बल्कि मन, विचार, भावनाएं, हाव भाव, बोलचाल, वेशभूषा, हर तरह से। तो क्या आप इन सबको अपना मित्र बनाना चाहेंगे? इनके साथ रहना चाहेंगे? सोचिए। इसका जवाब मैं आगे देता हूं। स्वार्थी बनिए, ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि लोग स्वार्थ का मूल अर्थ भूल चुके हैं। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। चक्कर ये है कि स्वयं का अर्थ की जगह इसका मायने स्वयं पर ही टिक कर रह गया है। स्वयं यानी अहम, ईगो। हम सब जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि भारत में एक मूल मंत्र रहा है, यानी मैं ब्रह्मांड हूं, रचना का स्रोत हूं। पर यह मूल मंत्र को लोग आधे में अहम पर ही टिकाकर रख दिया है। अहम यानी मैं, यानी ईगो। शायद इस शब्द स्वार्थ के अपभ्रंश अर्थ लेने का कारण अंग्रेजी का शब्द सेल्फिश है, जिसका स्वयं से ज्यादा संबंध है, ना कि स्वयं को समझने से। तो फिर से उस सवाल पर आते हैं, क्या आप अपने उन 20 क्लोन को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं, बेशक नहीं। वो तो ऐसी बात हो गई कि दिन भर आप दर्पण से घिरे हुए हो, और बड़बड़ाना ही है तो आप अपने मन में ही बड़बड़ा लोगे। उसके लिए 20 लोगों की क्या आवश्यकता? बेशक कुछ लोग होते हैं जो खुद को खुद जैसे क्लोन लोगों से ही घिरे रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध व्यक्ति कहते हैं। और जो लोग घेर कर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हें चम्मच या चमचा कहते हैं। आत्ममुग्धता को ऐसे एक मानसिक विकार माना जाता है। अब हम स्वार्थी होने वाली बात पर आते हैं। आप लोगों से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि वे भिन्न हैं और आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और ये भिन्नता तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद को तलाश करे, खुद को जाने, स्वयं का अर्थ समझे। अब आज की स्थिति ऐसी है कि लोग इसी में खोए रहते हैं कि इस नेता ने क्या बोला, या उस अभिनेता किसके साथ घूम रहा है, या चीन या अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करेगा। हमारी यह प्रवृत्ति यह दिखाती है कि हम बाहरी दुनिया में खोए हुए हैं और स्वयं को, खुद को नहीं जानते हैं और न ही इसको जानने में रुचि है। इसलिए हम एक रिएक्टिव मनुष्य बनकर रह गए हैं। अब सोशल मीडिया में किसी ने एक वाक्य लिख दिया और अचानक आप परेशान हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा उमड़ने लगता है और फिर हजारों लोग इस एक वाक्य का जवाब देने में लग जाते हैं और अपने गुस्से में ना जाने क्या क्या लिख जाते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। किसी ने लिखा कि सूरज आंखों का धोखा है। विज्ञान वाले परेशान हो जाएंगे और उसको प्रूफ देने लगेंगे कि सूरज है। धार्मिक प्रवृत्ति वाले परेशान हो जाएंगे कि कैसे सूरज के अस्तित्व को नकार दिया। अब ये गुस्सा, परेशानी और इस तरह की नकारात्मक भावनाएं इसलिए आती है क्योंकि हम बाहरी दुनिया में मन को लगाए हुए हैं, बाहरी दुनिया में हम रच बस गए हैं और इस कारण से हमने खुद का आत्मविश्वास खो दिया है और अपने जीवन को रिएक्टिव बना लिया है। अब किसी ने बोल दिया कि सूरज नहीं है तो इससे सूरज के होने का तथ्य थोड़ी बदल जाएगा। पर ऐसी स्थिति में हमारा ध्येय होता है खुद को सही साबित करना और सामने वाले को गलत साबित करना और सामने वाले को किसी तरह हरा देना। यानी हर स्थिति में जहां जरूरत भी नहीं है, स्वयं को हर वक्त सही साबित करना ही है। और यह ईगो और आत्ममुग्धता दर्शाता है। इस चित्र को देखिए। एक व्यक्ति दूसरे को बोल रहा है कि तुम बेकार आदमी हो, तो दूसरा उसका गला पकड़ लेता है ये बुलवाने के लिए कि वह अच्छा है।
अब सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या विचार रखता है, उससे आप तो नहीं बदल जाओगे। ना उसके खराब बोलने से आप खराब हो जाओगे, ना ही अच्छा बोलने से आप में कोई विशेष गुण आ जाएगा। जब हम रिएक्टिव होते हैं तो जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, क्रोध, नाराजगी, रोष, हम उनको मजबूती दे रहे होते हैं। हम अपने अंदर उन नकारात्मक ऊर्जाओं को मजबूती दे रहे होते हैं। और इस तरह की नकारात्मकता इसलिए आती है क्योंकि हमने कभी खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। यह कि हम बाहरी दुनिया में खोए हुए होते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। हम घंटों तक पिक्चर हॉल में बैठकर फिल्म देख सकते हैं, पर आप सिर्फ 15 मिनट एक जगह शांति से बैठ जाइए और उस वक्त कोई काम मत करिए। क्या आप केवल 15 मिनट ऐसा कर सकते हैं? कोशिश करिएगा। अगर हाँ, तो फिर आप सही दिशा में हैं, अन्यथा आप बाहरी दुनिया में ही उलझे हुए हैं। हम स्वयं का अर्थ तभी समझ पाएंगे जब हम खुद को समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति में खुद को समझना और ईगो का खत्म होना एक साथ होता है। दोनों समानांतर प्रक्रिया है। आत्ममुग्धता ईगो है, जबकि स्वार्थी होना आत्म केंद्रिता है, जिससे ईगो की समाप्ति हो जाती है। एक चीज और है, आध्यात्मिक दृष्टि से हम मनुष्य भगवान के ऊर्जा का अंश है और 3D जीवन में सीखने के लिए आए हैं। इसके विपरीत आत्ममुग्ध व्यक्ति को लगता है कि सब ज्ञान उसके पास है और इस तरह वो ज्ञान प्राप्ति से दूर अपने ईगो में ही फंसा रहता है। स्वयं का अर्थ समझने में व्यक्ति एक बार लग जाए तो ज्ञान की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। ब्रह्मांड की अबंडेंस की ऊर्जा अट्रैक्ट होना प्रारंभ कर देती है। व्यक्ति के मन में शांति का अनुभव होने लगता है। व्याकुलता समाप्त हो जाती है और वो फालतू की चीजों में नहीं उलझता है और अपने कार्य में स्टेट ऑफ फ्लो में रहता है। इस विषय पर आगे चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।